हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम बात करेंगे डे बुक लेकर, जिसमें हम डे बुक रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड डे बुक के डिटेल कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स हम यहाँ पर आज इस क्लास में बात करेंगे। ओके, चलते हैं फिर डे बुक की तरफ। हम टैली तो ओपन कर ही रखे हैं, हमारा डे बुक ओपन कर लेते हैं। आपको पता है डे बुक कहाँ से ओपन होगा? अभी हम कहाँ पर है? गेटवे ऑफ टैली यानी गॉट विंडो में। गॉट से हम चले गए सीधा डिस्प्ले से आ गए हम डे बुक में। डे बुक में एंटर करते ही ये डे बुक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मेरा डे बुक का विंडो है। आपने अभी जो डे बुक में देख रहे हो वो 2 मई का एंट्री ये शो कर रहा है। मुझे 2 मई की जगह अगर 1 मई का एंट्री देखना है तो कीबोर्ड से आपको F2 दबाना है। F2 दबा के आप अगर 1 मई करेंगे तो 1 मई का ये एंट्री दिखाना स्टार्ट करेगा। सर अगर मुझे 1/4 से लेकर 31/3 तक के एंट्री देखना है तो इस केस में आप Alt F2 दबाइएगा। Alt F2 मतलब होता है पीरियड। मैंने 1/4 से लेके 31/3 तक लिख के एंटर कर दिया तो 1/4 से लेकर 31/3 में जितना भी एंट्रीज पास हुआ है वो सारे एंट्रीज आपके सामने दिखना शुरू हो गया। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये राइट हैंड साइड बटन बार में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। देखिए यहाँ पर F2 फॉर डेट, यानी डेट चेंज करना है तो आप F2 दबाइएगा तो आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन दे देगा। ऑल्ट के साथ F2 दबाएंगे तो आपको पीरियड चेंज करने का ऑप्शन देगा। जिस पर्टिकुलर पीरियड का आप एंट्री देखना चाहेंगे वो पीरियड यहाँ पर डाल दीजिए तो उस पर्टिकुलर सारे वाउचर एंट्री आपको दिखना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा उसके ऊपर देखो एक लिखा हुआ है Alt प्लस F1। आपको ध्यान है जब आप कंपनी सिलेक्शन विंडो में रहते हैं या गॉट में रहते हैं वहां पर Alt प्लस F1 मतलब होता है कंपनी शट करना। बट वही जगह पर जब आप किसी रिपोर्ट में रहते हैं वहां पर Alt प्लस F1 का मतलब होता है डिटेल देखना, यानी कंडेंस्ड या डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या दबाते हैं? Alt के साथ F1, फंक्शन की F1। ठीक है। अच्छा, F9 फॉर इन्वेंटरी रिपोर्ट अभी ऑलरेडी आपको पता ही है। पोस्ट डेटेड रिपोर्ट का अभी आपको कोई जरूरत नहीं, अभी मत देखो क्योंकि पोस्ट डेटेड वाउचर जब हम देखेंगे उसके बाद ही इसके बारे में बात करेंगे। F10 फॉर अकाउंटिंग रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाने के लिए F10 दबाना होता है, ये आपको पहले से ही पता है। F11 मतलब कंपनी फीचर्स के लिए, अगर फीचर्स आप देखना चाहते हैं या फीचर्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो F11 से आप फीचर्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसको हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए। कीबोर्ड से स्किप की दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन। कीबोर्ड से अगर F12 दबाएंगे तो ये वाउचर कॉन्फ़िगरेशन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पूछा गया है। सबसे ऊपर पूछा गया है फॉर्मेट आप कौन सा लेना चाहते हैं, कंडेंस्ड या डिटेल। अगर आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल कर दीजिए, अगर आप कंडेंस्ड रिपोर्ट चाहिए तो कंडेंस्ड रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की आप बाहर भी देखे थे, Alt प्लस F1 से हो रहा था। नेक्स्ट, शो नरेशन। अगर वाउचर के साथ साथ वाउचर का नरेशन भी देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। अगर आप बिल वाइज डिटेल को देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर डिटेल आपको देखना है तो इस ऑप्शन को आप येस कर दीजिए। मैंने कॉस्ट सेंटर भी आपको सिखाया नहीं, फिर भी आप इसको येस करके चलिए, बाद में आपको कॉस्ट सेंटर के क्लास में ये चीज बताया जाएगा। इन्वेंट्री डिटेल, अगर स्टॉक का डिटेल अगर देखना चाहते हो येस कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई स्टॉक का एंट्री अभी है ही नहीं तो करने का कोई मतलब है ही नहीं। शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम के अगेंस्ट में जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए इस ऑप्शन को आप येस कर सकते हैं। बट अभी मैंने स्टॉक का कोई एंट्री पास किया ही नहीं है तो एडिशनल डिटेल का कोई मतलब भी नहीं आता। शो बैंक डिटेल, अगर आप बैंक डिटेल देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। जो आपने चेक नंबर वगैरह डाले थे वो आपका बैंक डिटेल में था। एडिशनल डिटेल हमने इसको भी येस कर लिया। शो वाउचर्स, किस टाइप का वाउचर्स आप देखना चाहते हैं? अगर आप ऑल वाउचर को देखना चाहते हैं यानी अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री तो ऑल वाउचर कर लीजिए। अगर आप ओनली अकाउंटिंग एंट्रीज को देखना चाहेंगे तो ओनली इन्वेंट्री एंट्रीज को देखना चाहेंगे तो ओनली इन्वेंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल वाउचर ले लिया ताकि सारे वाउचर मुझे दिखना स्टार्ट हो जाए। अपीयरेंस स्टाइल मैंने नेम के हिसाब से ले लिया। शॉर्टिंग स्टाइल मैंने डिफॉल्ट ले लिया, ओके कर दिया। तो आपके सामने ये देखिए सारे वाउचर आ गया। वाउचर का नरेशन भी दिखना स्टार्ट हो गया, जिसमें जो बैंक डिटेल है देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल भी आपको दिखना शुरू हो गया विद एडिशनल डिटेल, है कि नहीं? ये सारा क्यों हुआ? और यहाँ पर बिल रेफरेंस नंबर भी आपको दिख रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि हमने F12 से ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को येस करके आए थे। अगर F12 से ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आप बंद कर देंगे तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन बंद हो जाएगा। सपोज कीजिए इन वाउचर में से कोई एक पर्टिकुलर वाउचर को मैं सर्च करना चाहता हूं जिसके नरेशन में मोहन मैंने लिखा था, या फिर जिस वाउचर में लेजर अमाउंट 5000 से ऊपर है। ऐसे किसी भी वाउचर को किसी भी कंडीशन के ऊपर अगर आप सर्च करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सर्च या फिल्टर दोनों चीज आपको यहाँ पर रेंज कंडीशन से होता है। रेंज का शॉर्टकट की Alt F12, कीबोर्ड से Alt के साथ F12 दबाएंगे तो ये रेंज कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ जाएगा जहां से आप वाउचर को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने वही वाउचर को सर्च करना चाहता हूं जिसके वाउचर में नरेशन में मोहन लिखा हुआ है, तो मैंने वाउचर ले लिया। हैविंग, क्या हैविंग है मतलब क्या वाउचर में है?
एक्चुअल क्वांटिटी, अटेंडेंस टाइप, बैच नेम, बिल नेम, डेट, एम्प्लॉय, सब कुछ यहाँ पर दिखा रखा है। आपको यहाँ पर जो चाहिए वो आपको यहाँ से पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे नरेशन चाहिए था तो मैं नरेशन लूंगा। कहाँ से लूंगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नरेशन, मैंने नरेशन ले लिया। अगर आप लेजर के ऊपर चाहते हो, लेजर नेम के लिए, लेजर के अमाउंट के ऊपर चाहते हो, लेजर के अमाउंट के ऊपर, आइटम के डिस्क्रिप्शन के ऊपर चाहते हो तो भी आप ले सकते हो यहाँ पर। इवन वाउचर टाइप, वाउचर नंबर के ऊपर बेस करके भी ले सकते हो। चलो हम यहाँ से पर्टिकुलर ले लेते हैं। कौन सा, मैंने बोल दिया मुझे नरेशन चाहिए था। नरेशन में क्या है, देखो यहाँ पर बोल रखा है एज एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, कंटेनिंग, कंटेन कर रखा है, एंड विथ खत्म हुआ है, इक्वल टू बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस ले रखा है। मुझे क्या कंडीशन दिया गया था कि जिस वाउचर के अंदर मोहन नाम नरेशन में लिखा हुआ है उसी को सर्च करना है। तो मैंने कंटेनिंग ले लिया। कंटेनिंग क्या, मोहन, मैंने यहाँ पर मोहन टाइप कर दिया। ठीक है, सेम एज इट इज तरीके से आप चाहो तो एंड या और का कंडीशन भी इसके साथ लगा सकते हो। ठीक है, मैंने एंड ऑफ लिस्ट करके उस वाउचर को एंटर दबाते ही देखो कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करते ऑटोमेटिकली आपको वो पर्टिकुलर वाउचर को सर्च करके दिखा दिया, फिल्टर करके, जिस वाउचर के अंदर नरेशन में मोहन लिखा हुआ है। एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर आपको नरेशन में दिखा रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ये ऑटोमेटिक, ये खुद ही फिल्टर करके दिखा दिया। ये मैंने कहाँ से किया था, ऑल्ट F12 रेंज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हुआ था, जो मेरा डे बुक के अंदर मिला था। ऑल्ट F12 ये ऑप्शन से मैंने ये काम किया था। स्किप कर देंगे, दोबारा बाहर आ जाएंगे, जिस पर्टिकुलर वाउचर में आप देख रहे थे वही वाउचर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में सपोज कीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वाउचर को दिखना है, तो यहीं पर बैठे बैठे आप कीबोर्ड से F4 दबा दीजिए तो आपके सामने पर्टिकुलर वाउचर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप पर्टिकुलर टाइप का वाउचर ले सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे सिर्फ पेमेंट वाउचर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पेमेंट लेके एंटर कर दिया, तो मेरे सामने सिर्फ पेमेंट वाउचर ही आ जाएंगे, बाकी सारे वाउचर हाइड हो जाएगा। सर पेमेंट की जगह अगर मुझे रिसिप्ट चाहिए होता तो सेम तरीके से दोबारा F4 दबाइए, यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर को ले लीजिए तो आपको रिसिप्ट वाउचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने रिसिप्ट वाउचर ले लिया तो मेरे को सिर्फ रिसिप्ट वाउचर दिखा रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको डिटेल या शॉर्टकट देखना है, मतलब कंडेंस देखना है, तो आप ऑल्ट F1 के साथ ये काम कर सकते हैं। दोबारा से मैंने चेंज कर लेता हूं, एक बार चेंज वाउचर करके अब मैं पेमेंट वाउचर को ही दोबारा ले लेता हूं, तो मेरे सामने पेमेंट वाउचर सारे आ गए। आप देखिए मैंने 4 वाउचर एंट्री पास कर रखा है, एक 4 से लेके एक 5 तक की 4 वाउचर है, चारों वाउचर आपको दिखाना शुरू कर रखा है। ठीक है, इन वाउचर को अगर कॉलमनर वाइज देखना चाहता हूं तो F5 अब दबाएंगे तो यहाँ पर कॉलमनर रिपोर्ट में दिखाएगा। कॉलमनर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से होता है कॉलमनर रिपोर्ट, जैसे आपका पेटी कैश बुक होता है ना, जिसमें हम लोग कॉलमनर पेटी कैश बुक देखते हैं, सेम एज इट इज तरीके से देखो यहाँ पर आपको वैसे ही रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। पर्टिकुलर हेड में जैसे रेंटल एक्सपेंस में टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, स्टेशनरी टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, सैलरी का टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, बैंक के द्वारा कितना हुआ है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ये हमने कहाँ से किए थे, कॉलमनर रिपोर्ट से किए थे, जो F5 से हुआ था। अगर मैं कॉलमनर को हटाना चाहता हूँ ऑल्ट F5 दबा दूंगा तो नॉर्मली जैसे दोबारा पहले था वैसे ही रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। सेम एज इट इज अब यहीं पर बैठे बैठे अगर आप F6 दबाएंगे तो एक्सट्रैक्टेड रिपोर्ट दिखाएगा, जिसमें ग्रुप वाइज टोटल दिखाना स्टार्ट करेगा। देखिए ऐसे ग्रुप वाइज रिपोर्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड वाउचर रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। सेम एज इट इज अगर आप यही से दोबारा वाउचर रिपोर्ट में जाना चाहते हैं, दोबारा F6 दबाएंगे तो आपके सामने वाउचर्स रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डे बुक को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डे बुक में कुछ एक्स्ट्रा काम भी होता है जो हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक एक करके बहुत सारी चीजें दिखा रखा है। अगर आप क्विट करना चाहते हैं यहाँ पर क्विट के क्लिक कर सकते हैं, या स्किप करके भी बाहर जा सकते हैं। एंटर यानी ऑल्टर, कोई वाउचर को अगर मुझे मॉडिफाई करना है आप एंटर करके उस वाउचर को मॉडिफाई या चेंज या एडिट कर सकते हैं। एंटर दबाइए तो वाउचर चेंजिंग विंडो आ गया। यहाँ पर मैं 5000 की जगह 5500 कर दीजिए, मान लें एंटर कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, तो वाउचर आपका देखिए मॉडिफाई हो चुका है। तो किसी वाउचर को मॉडिफाई करना यहाँ से बहुत आसान है, आप एंटर दबा के वाउचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे मैंने उस दिन मैंने बताया था, ये मेरा मॉडर्न मशीन से जो परचेज था ये 1.5 की जगह 2.5 में एंट्री था, तो इसको भी मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो एंटर दबा के F2 दबा के इसका डेट चेंज करके 2.5 कर दिया। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा दिया, देखो वाउचर मॉडिफाई होके 2.5 में चला गया। इस तरीके से मैं किसी वाउचर को मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफाई करने के लिए हम एंटर की का यूज करेंगे। सर अगर मैं किसी वाउचर को कॉपी करना चाहता हूं तो सपोज करो मुझे ये रेंटल एक्सपेंस हर महीने देना पड़ता है, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे हर महीने देना पड़ता है। तो इस वाउचर को मैं कॉपी करना चाहता हूं, कैसे कॉपी करेंगे? किसी वाउचर को कॉपी करने के लिए आपको शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ 2 दबाना है। ऑल्ट के साथ 2 अगर आप दबाएंगे तो वाउचर कॉपी करने का विंडो आ जाएगा। ये देखिए वाउचर कॉपी हो रहा है। मैंने सिर्फ इसमें डेट चेंज करके 1/5 कर दिया ताकि 1
1.5 में ये एंट्री आ जाए, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो कंट्रोल ए दबा दिया, देखिए ध्यान से 1.4 में जो एंट्री था वही सेम एज इट इज एंट्री 1.5 में भी है। ऐसे ही एंट्री मैं 1.6 में चाहता हूँ तो दोबारा से ऑल्ट 2 दबाइए। ये डुप्लीकेट करने का काम आप नीचे ये डुप्लीकेट वाउचर से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल्ट 2 दबा के भी आप डुप्लीकेट करने का काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डेट चेंज करके 1.6 कर दिया तो आपका एंट्री 1.6 में सेव हो जाएगा। ये देखिए आपका 1.6 में वो वाउचर आ गया। सेम एज इट इज ये सैलरी का एंट्री को भी मैं करना चाहता हूं तो सेम तरीके से आप कॉपी करिए, ऑल्ट 2 दबाइए, मैंने इसको कर दिया 1.5 में। सेव करने के लिए कंट्रोल एन दबा दिया तो 1.5 में हो गया। फिर मैं इसको 1.6 में करना चाहता हूं तो ऑल्ट 2 दबा दिया। इस वाउचर को दोबारा से कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके इसका डेट चेंज करके 1.6 कर दिया। सेव करने के लिए कंट्रोल है, देखो ये वाउचर सेव हो गया। इस तरीके से आप किसी भी वाउचर को कॉपी कर सकते हो या डुप्लीकेट वाउचर ले सकते हो। डुप्लीकेट वाउचर लेने का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ 2। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर ये रेंटल एक्सपेंस से की जगह पर ये 7 नंबर में मेरे पास एक वाउचर और था जो 7 नंबर का वाउचर में है। इसमें मेरा एक स्टेशनरी एक्सपेंस का एंट्री था 500 रुपए का। तो मैं 7 नंबर में इसी वाउचर के ऊपर एक स्टेशनरी पेमेंट का वाउचर चाहता हूँ। कैसे करेंगे? इसी नंबर एग्जिस्टिंग जो नंबर है उसी जगह पर एक वाउचर को एंटर आप कैसे करवाएंगे? और ये 7 में जो होगा वो 8 में जाना चाहिए, जो 8 में है वो 9 में जाना चाहिए। मतलब ये 7 नंबर वाला वाउचर को नेक्स्ट टू फॉरवर्ड कर दूं, बट साथ में मुझे एक नया वाउचर मैं एंटर करना चाहता हूँ। कैसे होगा? जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग वाउचर के ऊपर, वाउचर नंबर के ऊपर आप कोई वाउचर को आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ आई दबाइए तो इंसर्ट वाउचर होगा। देखिए इसका वाउचर नंबर 7 है। मैंने बोला कैश में एंट्री हो रहा था, स्टेशनरी पेमेंट का एंट्री हो रहा था। कितने रुपए का? 500 रुपए का। नरेशन आप दे दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए ये एंट्री आपका 7 नंबर में आ गया और जो बाकी एंट्री था 7 में वो 8 में, जो 8 में था वो 9 में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर के ऊपर अगर मुझे वाउचर इंसर्ट करना है तो हम क्या लेते हैं? इंसर्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखा है ऑल्ट आई करके हम वाउचर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे 7 के बाद नेक्स्ट 8 में मुझे एक वाउचर इंसर्ट करना है। 8 में जो है वो 9 में चला जाए और जो 9 है वो 10 में चला जाए, बट 7 के नेक्स्ट में मुझे और एक वाउचर एंट्री पास करना है जनरल एक्सपेंस का। कैसे होगा? यहीं पर बैठे बैठे मैं एक वाउचर इंसर्ट करना चाहता हूँ। कैसे होता है देखिए एक बार ध्यान से। आपने इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई का सहारा लिए थे, अगर नेक्स्ट में करना होता तो एड वाउचर करते हैं। एड वाउचर का शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस ए, नीचे भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ऑल्ट प्लस ए दबाएंगे तो एड वाउचर होगा। आप देखिए ये 8 नंबर में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जब मैंने इंसर्ट किया था वो उसी नंबर पे था और जब ऐड किया तो नेक्स्ट में चला गया। मैंने बोला कैश में पास हो रहा था, क्या पास हो रहा था? जनरल एक्सपेंस का। तो मैंने यहां पर जनरल एक्सपेंसेस डाल दिया, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया मैंने, मान लीजिए 200 रुपए, सेव कर दिया। तो ये आपका एंट्री पास हो गया जनरल एक्सपेंस का, जो आपका 8 नंबर में चला गया। देख लीजिए, आपने देखा। आपने अगर आपको एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर में ऐड करना होता है तो आप इंसर्ट वाउचर कर रहे थे ऑल्ट आई करके, और अगर नेक्स्ट में ऐड करना था तो आप ऐड वाउचर का ऑप्शन ले रहे थे जिसका शॉर्टकट की था ऑल्ट प्लस ए। तो ऐड वाउचर और इंसर्ट वाउचर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, आप सपोज कीजिए ये स्टेशनरी वाला वाउचर मैं डिलीट करना चाहता हूं। एक बात ध्यान कीजिए, जब भी आप कोई वाउचर को डिलीट करना चाहेंगे इसका शॉर्टकट की ऑल्ट डी होता है। ऑल्ट डी दबाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। आर यू श्योर? अगर मैंने येस कर दिया तो ये वाउचर डिलीट हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा, सारे वाउचर का एग्जिस्टिंग जो पुराना नंबर है सारे का वाउचर नंबर अब चेंज हो जाएगा। मतलब इस एक वाउचर के चक्कर में ये वाउचर जो 8 में है वो 7 में, जो 9 में है वो 8 में, जो 10 में है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीछे इसके बाद जो वाउचर्स होगा उसका भी नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाउचर डिलीट तो हो जाए, मतलब वाउचर का इफेक्ट तो खत्म हो जाए, बट ये नंबरिंग सेम एज इट इज रखे, नंबर में कोई चेंजेस ना करे, तो उस टाइम आपको डिलीट नहीं करना, कैंसिल करना है। किसी वाउचर को कैंसिल हम कैसे करते हैं? कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ एक्स दबा के किसी वाउचर को आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कैंसिल, मैंने बोल दिया यस। जब भी आप यस करेंगे वाउचर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर वाउचर में लिखा हुआ आ जाएगा कैंसिल्ड, बट सिर्फ नंबरिंग पर्पस में इसका इफेक्ट रह जाएगा, इसका अकाउंटिंग एंट्रीज में कोई इफेक्ट नहीं है। आप इस एंट्री में एंटर करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, या फिर इस वाउचर को आप दोबारा से रिट्राइव भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप डिलीट वाउचर को रिट्राइव नहीं कर सकते, सेम एज इट इज कैंसिल वाउचर को आप रिट्राइव नहीं कर सकते हैं, बट डिलीट करने से वाउचर का नंबरिंग, सीरीज नंबरिंग गड़बड़ हो जाता है, यानी आगे पीछे हो जाता है। बट उसी जगह पर अगर हम कैंसिल करेंगे तो वाउचर नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम एंट्री के वाउचर नंबर चढ़ा देते हैं, उसके बाद कोई एंट्री अगर गलत है तो उसके लिए हम वाउचर को डिलीट नहीं करते, उसको कैंसिल कर देते हैं। इसके शॉर्टकट की ऑल्ट एक्स है। तो डिलीट वाउचर भी आपने सीख लिया, कैंसिल वाउचर भी आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं।
अगर हम एक एक करके वाउचर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से आप स्पेस बार दबा के कोई भी वाउचर को एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सर एक ही साथ सारे वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तो ये तीनों वाउचर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, अगर इस अवस्था में ऑल्ट दबाऊंगा तो तीनों वाउचर एक साथ डिलीट हो जाएगा। सर अगर मुझे सारे वाउचर को एक साथ सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार दबा दीजिए तो सारे के सारे वाउचर एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। आप सारे वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट दबा दीजिए, या सारे वाउचर को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। स्किप कर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। दोबारा डे बुक में एंटर कीजिए, पर्टिकुलर पीरियड पे एंटर कीजिए, 1/4 से 31/3 मैं ले रहा हूं तो सारे वाउचर मेरे सामने दोबारा वापस आ गया है कि नहीं। अब इस वाउचर में से किसी वाउचर लाइन को मैं हाइड करना चाहता हूं, सपोज करो ये क्रेडिट का जो वाउचर इनको मैं हाइड करना चाहता हूं तो कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट आर दबा के आप वाउचर लाइन को हाइड कर सकते हो। देखो ये वाउचर सारा मैंने हाइड कर दिया। ओके अगर मैं इसी जगह पर मैं बोलता हूं नहीं अब दोबारा वाउचर को मैं वापस पाना चाहता हूं तो कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ यू दबा दो, आप एक एक करके वाउचर लाइन को दोबारा से स्टोर कर पाओगे। सर अगर मैं सारे वाउचर जैसे ये सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इन सारे को एक साथ हाइड करना है तो ऑल्ट आर दबा दिया, सारे वाउचर एक साथ हाइड हो गए। अब सारे वाउचर को दोबारा से एक साथ अनहाइड करना है तो कंट्रोल के साथ यू दबाना। ध्यान रखो ऑल्ट के साथ यू दबाया था तो सिंगल सिंगल हुआ था, ऑल्ट के साथ आर दबाया था तो भी सिंगल सिंगल ही हुआ था, बट जब आप कंट्रोल के साथ यू दबाओगे तो सारे वाउचर एक साथ अनहाइड हो जाएगा, यानी सारे वाउचर लाइन दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। ये वाउचर हाइड करना मतलब वाउचर डिलीट करना नहीं है, सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस में से बाहर निकलना होता है, जिसके लिए हम हाइड ऑप्शन का यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, और वैसे अगर कुछ प्रॉब्लम है आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। ओके जय हिंद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ओके स्टे एट होम।